हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की इस सीरीज में, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के चौथे पॉइंट को। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को समझने के लिए और बहुत इजी मेथड में समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3x3 है और जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 है। और जिसका दूसरा मैट्रिक्स है बी, जहाँ पे आपके एलिमेंट्स है 9 8 3 4 1 0, जिसका ऑर्डर है 3x2। अब ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में क्लियरली बता दिया है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा वो अभी जाके देखें। और बहुत इजी मेथड से बताया गया है कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होते हैं जो कि बहुत नेसेसरी कंडीशंस में से माने जाते हैं। तो हम इन जनरल बोल सकते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और सेकेंड मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर p क्रॉस q है, जहाँ पे m आपको नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, n नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, वैसे ही p नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स होगा और q नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स होगा। तो हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है? हमारी नेसेसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो जाएं, तब ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर n और p का वैल्यू दोनों सेम हो जाए तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। हमारे इस केस में m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू भी 3 है, p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया कि n इक्वल टू p इक्वल टू 3 है। अब हमारा स्टेप्स फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? हमारा पहला स्टेप ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा कि मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मतलब क्या कि हम लोग a का पहला एलिमेंट क्या है? a का पहला एलिमेंट है 1 और b का पहला एलिमेंट क्या है? 9। हम लोग a के पहले एलिमेंट को b के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 इंटू 9 कर देंगे। आपका स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि अब a में हम लोग रो वाइज प्रोसीड करेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स में कॉलम वाइज प्रोसीड करेंगे। तो पहला मैट्रिक्स का रो वाइज सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2 है और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम वाइज दूसरा एलिमेंट क्या है? 3 है। मतलब पहला स्टेप में हम लोग 1 इंटू 9 किए। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हम लोग का दे देगा 6। वैसे ही हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1 से, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप हम लोग तब तक करेंगे इंडिविजुअल मल्टीप्लाई टोटल एलिमेंट्स और जो कॉलम है सेकेंड मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई नहीं हो जाता। ठीक है, हम लोग ये कर लिए। तो यहाँ पे हम लोग के केस में लास्ट एलिमेंट है 3 और इसका लास्ट एलिमेंट है 1। ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट है, वैसे ही बी आपको फर्स्ट कॉलम का लास्ट एलिमेंट है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग एक तरह वैल्यू स्टोर कर लेंगे। अब क्या करना है? हमारा फोर्थ स्टेप कर रहा है कि रिपीट दिस मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने बताया हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, मतलब और ये मतलब होता ही रहेगा। कब तक होगा? जब तक आपको हर एक वो एलिमेंट्स खत्म ना हो जाए। ये होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। जैसे 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, इसको ऐड कर दिए। इसको ऐड करके जो हमारी वैल्यू आएगी उसका वैल्यू होगा 18। तो 18 जो होगा हमारे वो न्यू मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट होगा। ये हम लोग का ये देगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स। अगेन हम लोग को फिर से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग है ना, आपको ये फर्स्ट रो लेंगे, फिर सेकेंड कॉलम लेंगे, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 1 को 8 से, 2 को 4 से, 3 को 0 से। ठीक है, हम लोग वैसे ही मल्टीप्लाई किए, फिर उनको ऐड कर देंगे, हमारी कुछ वैल्यू आएगी। इस केस में हमारी वैल्यू आएगी आपको 1 इंटू 8 8 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 0 0, मतलब 8 प्लस 8 16 आएगी वैल्यू। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम खत्म हो गया और मतलब अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग शिफ्ट कर देंगे। अब हम लोग शिफ्ट करेंगे सेकेंड रो पे। तो सेकेंड रो को हम लोग फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सेकेंड रो को फिर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे।
ऐसे ही करके स्टेप्स को रिपीट करते जाएंगे जब तक टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाइड होके ऐड ना हो जाए। मतलब कि जब तक लास्ट रो मल्टीप्लाई हो जाए और लास्ट कॉलम तक मल्टीप्लाई हो जाए तब हम लोग मल्टीप्लिकेशन छोड़ देंगे। ये हम लोग का कहलाएगा आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसा कि आप लोग ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने 1 इंटू 9 किया, फिर 2 इंटू 3 किया और 3 इंटू 1 किया। जो मेरा मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बनेगा, कब बनेगा? ये पहला एलिमेंट तब बनेगा जब मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को सम कर दूंगा। मतलब 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। वैसे ही मैं दूसरे एलिमेंट को पाने के लिए 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0 करूँगा। वैसे ही यहाँ पे अब तो मेरा नंबर ऑफ कॉलम खत्म हो गया। नंबर ऑफ कॉलम खत्म हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट सेकेंड रो पे जंप कर जाऊँगा, मतलब 4 5 6 पे, और उसको फिर इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दूँगा। मतलब 4 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1। वैसे ही वैसे मल्टीप्लाई करके मैं वैल्यूज ऑब्टेन कर लूँगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में सबसे बड़ी खास बात यह आती है कि हम लोग का मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग हमेशा m क्रॉस q लिखेंगे। मतलब कि जो मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो m क्रॉस q होगा। यहाँ पे m की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 2 है, तो इसलिए मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स अगर मान लीजिए c है जो ऑब्टेन होता है a क्रॉस b से, तो उसका ऑर्डर आपको 3 क्रॉस 2 होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहला प्रिंसिपल, ये सबसे पहला रूल ये आता है कि ए बी का वैल्यू, मतलब a इंटू बी का वैल्यू और b इंटू ए का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा। दोनों का वैल्यू डिफर कर सकता है, तो इसलिए आप हमेशा आंख मूंद कर ये ना करें कि ए बी इक्वल टू बी। दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। मतलब क्या? मतलब ये कि मान लीजिए अगर 3 मैट्रिक्स है ए बी एंड सी, तो अगर हम लोग बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसमें ए से मल्टीप्लाई कर दें, और हम लोग का जो वैल्यू आए वो वैल्यू इक्वल होगा ए बी को साथ मल्टीप्लाई कर दें पहले और सी को बाद में मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू का जो वैल्यू आएगा लास्ट में उन दोनों वैल्यू के इक्वल हो। नहीं समझे? मतलब कि अगर मान लीजिए कि ए बी एक ब्रैकेट में, मतलब क्या कि ए बी के स्टेप्स पहले फॉलो किए गए, ए बी को मल्टीप्लाई पहले ही किया गया, फिर जो मान लीजिए वैल्यू आया उसको हम लोग सी से मल्टीप्लाई किए, उसका मान लीजिए वैल्यू एक्स, और मान लीजिए बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर दिए और बी सी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका वैल्यू वाई आया, तो एक्स का वैल्यू वाई की इक्वल होगा। ये हम लोग का एसोसिएटिव लॉ कहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि मान लीजिए कि b प्लस सी को ऐड कर दिए हम लोग, ठीक है। मैंने आपको एडिशन बता दिया है पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में, जहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ऐड कैसे करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप b प्लस सी को ऐड कर दिए, ठीक है, और उसमें a मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिए, उसका वैल्यू मान लीजिए x होगा, और इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया, मतलब क्या, ए बी और बी सी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, सॉरी, ए बी और ए सी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, तो उनका वैल्यू, दोनों का मान लीजिए उनका वैल्यू वाई होगा, तो यहाँ पे भी एक्स और वाई इक्वल होगा। इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। आगे आने वाले क्लासेस में हम जानेंगे कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, देखते रहिए वीडियोस, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट होता है तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और हाँ, आप लोग अब हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप डाउट्स बेझिझक पूछ सकते हैं।